दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। कल मैंने आपको कैलेंडर के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कोड से मैंने शॉर्ट ट्रिक से कराए थे। आज उसी के कुछ क्वेश्चन है। कल मैंने जो कराए थे सिंगल डे वाले कराए थे, अब क्या है मैं 2 डे वाले कराऊंगा। जैसे शुरू में दे दिया कि 19 जनवरी 2015 में ये दिन था, फिर 15 अगस्त 2016 में कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं। पहले क्या करता हूं, मैं कोड लिख देता हूं। वैसे आपको कोड याद ही हो गए होंगे, पर मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये कोड है हमारे, ये सामान्य ईयर के, लीप ईयर के। पहला क्वेश्चन है जो मेरा, पहला क्वेश्चन है 27 मार्च 1995 को सोमवार था। तो 1 नवंबर 1994 को क्या होगा। तो अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो इस तरीके के आते हैं कि 27 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 1 नवंबर 1994 को क्या था। सबसे पहले 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इनमें। या तो यहाँ पे जो डे दे रखा होगा वो एक्चुअल डे होगा जो हमारे कैलेंडर में होगा, या उसने बढ़ा के दे दिया होगा। जैसे अब यहाँ पे मंडे है, जो हमारा कैलेंडर में होगा वो बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उनको बोलेंगे हम गलत कैलेंडर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये तो चेक करना ही होगा कि ये सही है हमारा मंडे जो दिया है या गलत है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला चेक करेंगे इसको, तो कोड से ही चेक करेंगे हम। 27 प्लस सामान्य ईयर है 27 मार्च 1995 का मंडे और 1994 को पूछा है। तो 27 मार्च को चेक करेंगे। सबसे पहले हम 27 मार्च का कोड 3 प्लस लास्ट के 2 अंक 95 प्लस लीप ईयर कितना होगा 95 में 4 से भाग लगाएंगे। 2 चौक 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे जो लीप ईयरों की संख्या होगी 23 प्लस शताब्दी का कोड होगा 0, क्योंकि मैंने बताया था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसका कोड होता है 6, 4, 2, 0। तो हमारा क्या है 19। तो
कोड जो लगेगा 0 लगेगा, 7 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 7 से भाग देंगे हम, 7 × 21 6 बचेंगे प्लस 3, इसमें 7 से भाग देंगे हम 95 में, 7 × 7 2 बचा, 5 उतार लिया, 7 × 21 शेषफल बचा हमारा 4, तो 4 उतार लिया, 7 × 21 शेषफल कितना बचा 2। फिर हम पूरे में 7 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 4 और 3 7, 6 और 1 7, हमारा 1 शेषफल बचता है अतिरिक्त दिन। तो 1 पे क्या होता है मैंने आपको बताया था, 1 पे जो होता है हमारा सोमवार होता है। तो यहाँ पे ये जो दिन है वो हमारा सही दे रखा है, इसका मतलब ये जो डे है वो एक्चुअल है, सही कैलेंडर का है। तो ये तो हमने पता कर लिया। अब हमें पता क्या करना है 1 नवंबर 1994 को क्या होगा। तो हम फिर दूसरी वाली डेट चेक करेंगे। सबसे पहले इसे देखेंगे हम, दूसरा कैलेंडर लीप ईयर है या सामान्य ईयर है, ये भी सामान्य ईयर है। तो इसे हम करेंगे 1 नवंबर का कोड जो है हमारा 3 है, +3 +94, लीप ईयर निकाल लेंगे हम, 4 दूनी 8, 1 4 × 12, 23 ही आएगा। शताब्दी का जो कोड आएगा वो 0, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे हम 1 + 3, 7 से भाग देंगे 94 में, 7 × 7 7 × 21, 3 बचेगा, 7 × 21 2 बचेगा, 3 और 3 6 और 1 7, 2 शेषफल बचेगा हमारा। तो 2 बराबर क्या बताया था मैंने आपको, मंगलवार। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा 27 मार्च 1995 को क्या था हमारा, सोमवार। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा होगा मंगलवार। 1 नवंबर 1994 को क्या होगा हमारा, मंगलवार। तो हमें यहाँ पे ये दोनों डेट चेक करके देखने पड़ेंगे कि पहले जो डेट है वो हमारा गलत कैलेंडर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक किया था तो सोमवार आ रहा था हमारा कैलेंडर जो सही था हमारा। कभी कभी क्या होता है वो गलत कैलेंडर में से दे देता है, हमें बोल देता है, अगर यहाँ बोल देता 27 मार्च 1995 को शुक्रवार था, तो हमारा जो निकल के आया था वो मंडे निकल के आया, तो वो गलत कैलेंडर की डेट होती। अगला क्वेश्चन मेरा उसी पे आधारित है, तो इसका जो आंसर है हमारा मंगलवार है। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है। तो सन 2000 में स्वतंत्र दिवस कब बनाया जाएगा। तो एक तरीके के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। यहाँ पर क्या होता है वो डेट नहीं देता, खाली हमारे या तो स्वतंत्र दिवस दे देगा, गणतंत्र दिवस दे देगा, टीचर्स डे दे देगा, वो खाली हमें डे दे देगा। अगर वो डे याद है तो हमें किस डेट को गणतंत्र दिवस आता है, किस डेट को स्वतंत्र दिवस आता है, टीचर्स डे कब आता है, तो इस तरीके से हमें डेट मालूम हो जाएगी। तो इसमें क्या है, गणतंत्र दिवस हमारा कितनी तारीख को आता है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1996 को हमारा दिन बोला उसने शुक्रवार। तो हम पहले ये चेक करेंगे। तो पहले ये क्या है हमारा, ये लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो यहाँ पे जो कोड लगेगा जनवरी का लीप ईयर वाला लगेगा 26 प्लस जनवरी का कोड 6, 96 प्लस लीप ईयर हो गए हमारे 24 प्लस 1900 का कोड 0। 7 से भाग दे देंगे, 7 × 21 5 बचेगा, 6 96 में 7 से भाग देंगे, 7 × 7 2 बचेगा, 7 × 21 5 बचेगा, 7 × 21 3 बचा, 7 6 और 5 11 और 3 14 कट गया,
अब क्या बचा हमारा 5 शेषफल। तो 5 को क्या होता है हमारा शुक्रवार, शुक्रवार होता है। तो अब हम दूसरी डेट निकालेंगे। स्वतंत्र दिवस कब होता है हमारा 15 अगस्त। उसने पूछा 2000 में कब होगा। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब हमारा 2000 आ जाएगा तो खाली हमें डेट की और मंथ के कोड की जरूरत पड़ेगी। तो हम डेट है 15 अगस्त का कोड कितना होगा 2 बट्टे 7। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 17 में 7 से भाग देंगे हम, तो क्या बचेगा 3 शेषफल। तो मैंने कल आपको बताया था जब हमारा शॉर्ट से करेंगे हम तो 2000 आएगा, जो विषम दिन निकल के आएगा हमारा विषम दिन, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 3 में से यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा मंगलवार, क्योंकि 3 तारीख का जो होता है हमारा बुधवार होता है, सॉरी 3 का बुधवार, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मंगलवार। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा मंगलवार। सबसे पहले हमें ये निकाल के देखना है कि ये हमें शुक्रवार दे रखा है, ये सही दे रखा है या गलत दे रखा है। तो सही दे रखा है, यहाँ पे हमें शुक्रवार निकल के आ रहा था। फिर हम इसे चेक करेंगे। इसे मैंने बताया था अगर 2000 है या 1947 है, 1950 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, तो हमें खाली डेट की और मंथ के कोड की जरूरत पड़ेगी। उसमें 7 से भाग देंगे, जो शेषफल निकल के आएगा हमारा, तो 2000 की शताब्दी जो होगी हमारी, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 निकल के आया था हमारा विषम दिन, 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और 2 बराबर होता हमारा मंगलवार। इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है मेरा, 2018 में निम्नलिखित में से किन 2 महीनों के दिन समान होंगे। तो वो हमसे पूछ लेता है कि हमारा 2000 यहाँ पे पूछा 2018 साल है, उसमें से जो महीने होंगे वो कौन कौन से महीने होंगे जिसमें से हमारे दिन उन दोनों महीने में समान होंगे। तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, जून, सितंबर और जनवरी और अक्टूबर। तो ये हमारे लिए ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन हमारा 2018 में निम्नलिखित में से किन 2 महीने में दिन समान होंगे। दिन का मतलब है जो हमारा कैलेंडर होगा दोनों महीने में वो सेम होगा। अगर 1 तारीख को इसमें संडे है तो 1 तारीख को इसमें भी संडे ही होगा। 10 तारीख को इसमें मंडे है तो इसमें भी मंडे होगा। तो इस तरीके से पूछा उसने। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसे, वो भी हमें इन कोड से पता चलेगा। अगर ये कोड हमें याद है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो साल है हमारा लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो 2018 तो हमारा सामान्य ईयर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोड है हमारे उनसे पता चलेगा कि कौन से 2 महीने के कोड समान है। सबसे पहले देखेंगे हम फरवरी और अप्रैल में। फरवरी का कोड है 3 और अप्रैल का कोड है हमारा 6। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा,
क्योंकि इनके कोड समान नहीं है। मई और जुलाई को देखेंगे, मई का कोड है 1, जुलाई का कोड है 6, ये भी ऑप्शन नहीं है। जून और सितंबर को देखेंगे, जून का कोड है 4, सितंबर का कोड है 5, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब क्या बचता है हमारे पास? जनवरी और अक्टूबर। जनवरी का कोड है हमारा 0 और अक्टूबर का कोड है 0। जनवरी का कोड भी 0 होता है और अक्टूबर का कोड भी 0 होता है। तो ये दोनों महीने ऐसे होंगे 2018 के अंदर जिनके दिन आपस में समान होंगे। तो ये कोड याद है तो हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये चीज हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो कोड से ही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है मेरा 2016 में निम्नलिखित में से किन 2 महीनों के दिन आपस में समान होंगे? पहला ऑप्शन है चौथा क्वेश्चन है हमारा पहला ऑप्शन है सॉरी जनवरी और अक्टूबर। दूसरा है मई जुलाई। तीसरा ऑप्शन है जून और सितंबर। चौथा जो ऑप्शन है जनवरी और जुलाई। तो यहां पे हमें देखना है ये कौन सी साल है हमारी। 2016 में 4 से भाग चला जाएगा लास्ट 2 अंक में, तो ये हो जाएगी हमारी लीप ईयर। तो लीप ईयर के कोड देखेंगे हम, ये हमारे लीप ईयर के कोड है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम जनवरी और अक्टूबर। जनवरी का कोड है हमारा 6 और अक्टूबर का कोड है 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है हमारा मई और जुलाई। मई का कोड है 1 और जुलाई का कोड है हमारा 6, तो ये भी नहीं होगा। जून और सितंबर को देखेंगे, जून का कोड है 4, सितंबर का कोड है 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है जनवरी और जुलाई। जनवरी का कोड है हमारा 6 और जुलाई का भी कोड कितना है हमारा 6, तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा आंसर होगा जनवरी और जुलाई। तो खाली हमें इन क्वेश्चनों में यही देखना है कि जो हमारी साल है वो लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो उससे पता चलेगा हमारा कि जो साल होंगी हमारी उस साल में कौन कौन से महीने हमारे सेम होंगे, कौन कौन से दिन सेम होंगे। तो सबसे पहले हमें ये कोड याद होने चाहिए और हमें एग्जाम में बैठ के क्या करना है, सबसे पहले जो हमें टाइम मिलेगा बुकलेट खोलने से पहले ये कोड हमें एक पेज पे साइड में लिख लेने हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर मान लो चौथा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में दे दिया कैलेंडर का, उसके बाद में 8वां क्वेश्चन कैलेंडर का दे दिया, तो आप 2-2 3-3 बार कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले खाली टाइम में आप एक साइड में कोड लिख लीजिएगा, उससे क्या होगा एक बार में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इन्हें कोडों को देख के कर सकेंगे। तो ये कोड याद करना आपको बहुत जरूरी है। आज के जो क्वेश्चन है मेरे यहीं पे खत्म होते हैं। कल की जो क्लास होगी मेरी या अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी मेरी कैलेंडर की। उसके बाद में क्या होगा, यूनिट सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है डाइस पासा वो मैं आपको कराऊंगा। तो